अध्याय 11 सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 निम्नांकित में सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा। पहला, नारी मुक्ति आंदोलन। दूसरा, किसान आंदोलन। तीसरा, सती प्रथा। चौथा, जाति प्रथा। सही उत्तर है दूसरा, किसान आंदोलन। दूसरा, निम्नांकित में आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। पहला, मजदूर आंदोलन। दूसरा, नेशनल फिश वर्कर्स आंदोलन। तीसरा, किसान आंदोलन। या चौथा, उक्त सभी आंदोलन। सही विकल्प है चौथा, उक्त सभी आंदोलन। तीसरा, 1980 के दशक में किसान आंदोलन का अग्रणी संगठन था। पहला, कृषक संघ। दूसरा, किसान सभा। तीसरा, भारतीय किसान यूनियन। चौथा, भारतीय कृषक फोरम। सही उत्तर है तीसरा, भारतीय किसान यूनियन BKU। चौथा, नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। पहला, 1859 से 60 में। दूसरा, 1857 में। तीसरा, 1947 में। या चौथा, 1988 में। सही उत्तर है पहला, 1859 से 60 में। पांचवा, 1987 में किसानों का एक जबरदस्त आंदोलन चलाया गया था। पहला, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में। दूसरा, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। तीसरा, चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में। या चौथा, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में। सही उत्तर है दूसरा, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। छठा, भारतीय उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया था। पहला, 1977 में। दूसरा, 1982 में। तीसरा, 1984 में। या चौथा, 1986 में। सही विकल्प है चौथा, 1986 में। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, BKU रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के किसानों का संगठन है। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। दूसरा, भारतीय किसान यूनियन ने रिक्त स्थान की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने की मांग की है। उत्तर, गन्ने एवं गेहूं। तीसरा, बॉटम ड्राउलिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग की केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति के खिलाफ रिक्त स्थान का गठन किया गया था। उत्तर, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF। चौथा, प्रतिक्रियावादी अथवा प्रतिरोध आंदोलन का मुख्य कारण रिक्त स्थान के प्रति आघात होता है। उत्तर, सामुदायिक हितों। पांचवा, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना सन रिक्त स्थान में हुई। उत्तर, 1955। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, हैदराबाद का तेलंगाना आंदोलन हिंसक कृषक संघ का सबसे उग्र रूप था। उत्तर, सत्य। दूसरा, निरक्षर किसान श्रेष्ठ किसान कहलाता है। उत्तर, असत्य। तीसरा, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषक आंदोलन प्रायः क्षेत्रीय होते थे। उत्तर, सत्य। चौथा, प्रत्येक प्रकार का सामूहिक प्रयास सामाजिक आंदोलन होता है। उत्तर, असत्य। पांचवा, लोकतंत्र में सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलनों की कोई भूमिका नहीं होती। उत्तर, असत्य। छठा, भारतीय महिलाओं की दशा दहेज प्रथा की वजह से बड़ी ही दर्दनाक तथा शोचनीय बनी हुई है। उत्तर, सत्य। सातवां, सामाजिक आंदोलन समाज एवं व्यक्ति के बीच मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करता है। उत्तर, सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उत्तर, 1947। दूसरा, भारतीय मजदूर संघ। उत्तर, 1955। तीसरा, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। उत्तर, JN मिल। चौथा, द सेकंड सेक्स। उत्तर, सिमन द बुआ। पांचवा, भारत में श्रमिक आंदोलनों का संस्थापक। उत्तर, NM लोखंडी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न 2,
कौन सा आंदोलन संवैधानिक तरीकों एवं अहिंसाओं के साधनों में आस्था रखते हुए अर्थव्यवस्था पर शासकीय नियंत्रण नहीं चाहता है? उत्तर, नवीन किसान आंदोलन। प्रश्न 3, सरकार द्वारा विद्युत दरों में बढ़ोतरी का विरोध करने हेतु लगभग 20,000 किसान मेरठ में कब एकत्रित हुए थे? उत्तर, जनवरी 1988 में। चौथा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर, वर्ष 1920 में। प्रश्न 5, सर्वप्रथम उपभोक्ताओं के 4 अधिकारों को कब स्वीकृति मिली थी? उत्तर, 1962 में। प्रश्न 6, 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर, भारतीय जनसंघ। प्रश्न 7, राष्ट्रीय किसान आयोग NCF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सामाजिक आंदोलन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो आंदोलन किसी भी संगठन द्वारा मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं के लिए चलाए जाते हैं सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। प्रश्न 2, सामाजिक आंदोलन किसके बीच मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करते हैं? उत्तर, सामाजिक आंदोलन समाज एवं व्यक्ति के बीच मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करता है। प्रश्न 3, क्रांतिकारी आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं? उत्तर, क्रांतिकारी आंदोलन संपूर्ण व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था की स्थापना के लिए चलाए जाते हैं। प्रश्न 4, किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाकर समाज में उन्हें प्रतिष्ठित स्थान दिलाना है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, किसान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन जो कृषि समस्याओं तथा कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित है। किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कृषकों को आर्थिक राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाकर समाज में उन्हें प्रतिष्ठित स्थान दिलाना है। ब्रिटिश शासन तथा इससे पूर्व के समय में किसान आंदोलन प्रायः स्थानीय होते थे। प्रश्न 2, भारतीय किसान यूनियन के 90 के दशक में किन मुद्दों को उठाया था? उत्तर, भारतीय किसान यूनियन ने 90 के दशक में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों को उठाया। पहला, विद्युत दरों में की गई बढ़ोतरी का विरोध करते हुए समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति की मांग की गई। दूसरा, गन्ने तथा गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की पुरजोर मांग की गई। तीसरा, कृषि उत्पादों ने अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने का मुद्दा भी BKU द्वारा ही उठाया गया था। चौथा, किसानों के लिए पेंशन व्यवस्था का प्रावधान किए जाने की मांग उठाई गई। प्रश्न 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को निम्नलिखित आधार प्राप्त हो गए हैं। पहला, जीवन एवं संपत्ति हेतु अवांछनीय सामग्री के विपणन के खिलाफ संरक्षण का अधिकार। दूसरा, सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, क्षमता तथा कीमत इत्यादि के संबंध में सूचना हासिल करने का अधिकार। तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर सामग्री के विभिन्न प्रकारों को सुलभ कराए जाने का अधिकार। चौथा, सामग्री के संबंध में समुचित सुनवाई का अधिकार। पांचवा, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। छठा, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति का अधिकार। प्रश्न 4, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता को कौन कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर, वस्तुओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहकर संबोधित किया जाता है। उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों में पहला, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, जानकारी हासिल करने का अधिकार। तीसरा, चयन का अधिकार। चौथा, सुनवाई का अधिकार। पांचवा, शक्तिपूर्ति का अधिकार। छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार तथा सातवां, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार उल्लेखनीय है। प्रश्न 5, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को समझते हुए प्रभावी बनाने के 4 उपाय लिखिए। उत्तर,
उपभोक्ताओं के असंगठित होने के कारण उत्पादक, व्यापारी और सरकार द्वारा उसके हितों अर्थात लाभों की प्रायः अनदेखी की जाती है। अतः उपभोक्ता वर्ग में हितार्थ उपभोक्ता संरक्षण की महती आवश्यकता होती है। उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अग्रलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, ग्रामीण अंचल में दूर दूर तक उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को अधिक विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक उपभोक्ता आंदोलन में महिलाओं की पर्याप्त सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तीसरा, नकली तथा मिलावटी सामान बनाने वाले पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए स्थान स्थान पर असली नकली की पहचान करने वाली प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। चौथा, प्रिंट मीडिया तथा दृश्य मीडिया द्वारा लोगों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया जाना चाहिए। प्रश्न 6, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकार लिखिए अथवा नारीवाद के विभिन्न रूपों को समझाइए। उत्तर, नारीवादी आंदोलन का अभिप्राय महिलाओं की अधीनस्थ एवं शोषित स्थिति का अंत करके उन्हें पुरुषों की तरह सम्मान स्थान दिलाना है। नारीवाद के प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं। पहला, नारीवादी विचारधारा का प्रारंभिक स्वरूप उदारवादी नारीवाद है। इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता की समाप्ति है। दूसरा, उग्रवादी अथवा अतिवादी नारीवाद की स्पष्ट मान्यता है कि महिलाओं की दयनीय दशा हेतु पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदार है, जो स्वयं को परिवार एवं विवाह द्वारा संपोषित करता है। यह विचारधारा महिलाओं को अपने शरीर पर पूर्ण रूपण स्वयं का नियंत्रण स्थापित करने का परामर्श देती है। तीसरा, समाजवादी नारीवाद पूंजीवादी तथा पितृसत्ता को परस्पर संबंध मानता है। इस विचारधारा का तर्क है कि बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण से अनेक कार्य महिलाओं हेतु प्रतिबंधित होने चले गए तथा वह चौका चूल्हा तक ही सीमित रह गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न प्रकार को समझाकर लिखिए। उत्तर, विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक आंदोलन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रवासी आंदोलन। अच्छे भविष्य की आशा में जब विशाल जन समुदाय एक स्थान से दूसरे की तरफ प्रवास करता है, तब इस प्रकार के प्रवासों में भी एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप दृष्टिगत होता है। 1971 में बांग्लादेश से भारत की ओर प्रवास इस श्रेणी के आंदोलन का श्रेष्ठतम उदाहरण है। दूसरा, सुधार आंदोलन। इस तरह के आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के सिर्फ किसी विशिष्ट अंग में सुधार की मांग की जाती है। हमारे देश में 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, क्रांतिकारी आंदोलन। यह उग्र प्रवृत्ति के सामाजिक आंदोलन है जो संपूर्ण व्यवस्था को बदलकर नवीन व्यवस्था की स्थापना हेतु चलाए जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। फ्रांस की राजक्रांति इसी तरह के आंदोलन का उदाहरण है। चौथा, प्रतिरोध अथवा प्रतिक्रियावादी आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का यह प्रकार बदलाव के किसी पक्ष से अपना असंतोष व्यक्त करने हेतु चलाया जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख कारण सामुदायिकों हितों के प्रति आघात होता है। अतः किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा प्राचीन व्यवस्था को लागू करने हेतु बदलाव के प्रतिरोध में आंदोलन चलाए जाते हैं। भारत में मंडल आयोग के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन इसी श्रेणी का आंदोलन था। प्रश्न 2। प्रश्न 2, सामाजिक आंदोलन के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, सामाजिक आंदोलन के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। पहला, मध्यस्थता। समाज एवं व्यक्ति के बीच मध्यस्थता का उत्तरदायित्व सामाजिक आंदोलन द्वारा ही निभाया जाता है। सामाजिक आंदोलन द्वारा ही किसी व्यक्ति को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने, विचार अभिव्यक्ति करने तथा अपनी भूमिका का निर्वहन करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, दबाव। सुव्यवस्थित समूहों के निर्माण हेतु सामाजिक आंदोलन दबाव डालता है।
इसके द्वारा इस मत की अभिव्यक्ति भी होती है कि सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति सृगण समूहों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, सामूहिक चेतना का स्पष्टीकरण। सामाजिक आंदोलन द्वारा नवीन विचारों का उदय तथा उसका संपूर्ण समाज में प्रसार होता है, जिससे सामूहिक चेतना में बढ़ोतरी होती है। अध्याय 11 यहाँ समाप्त हुआ।